हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। मेरा नाम शिवानी मौर्य है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में बताया हुआ है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है। ऑप्शन ए है जांच सूची, ऑप्शन बी रेटिंग स्केल, ऑप्शन सी लिखित परीक्षा एंड लास्ट ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। जो जांच सूची है, चेकलिस्ट, उसमें हम स्टूडेंट से सिर्फ हाँ या ना में जवाब लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषाई क्षमताओं को हम यस या नो में नहीं जान सकते हैं। और जो रेटिंग स्केल हैं वो भी रेट नहीं कर सकते आपके लैंग्वेज को असेस नहीं किया जा सकता रेट के अकॉर्डिंग, कि उसको आपने रेटिंग स्केल में आपने असेस कर लिया। तो ऑप्शन बी जो है वो भी गलत है। जो लिखित परीक्षा है ये आपके कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड एबिलिटी इसमें आती हैं। तो आपने जो भी एकेडमिक्स में आपका जो परफॉर्मेंस रहा है, आप जो भी पढ़ते लिखते हैं, आप वहाँ पे एग्ज़ाम में वो चीज़ लिख के आएंगे लिखित परीक्षा में। तो ऑप्शन सी जो है वो भी गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो करेक्ट क्यों है? क्योंकि स्कूल में जो एक्टिविटी कराई जाती हैं क्लासरूम में, एकेडमिक एक्टिविटी जो है वो भी, और जो आपके एकेडमिक से हटकर हैं, जैसे मान लीजिए को स्कॉलास्टिक जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उन सभी का कलेक्शन आपके पोर्टफोलियो में मिलता है। तो जो लर्नर है, हर लर्नर का पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है और उसमें उससे रिलेटेड सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, उन सभी का डाटा उसमें रखा जाता है। डिबेट वगैरह का है, कंपटीशन है, किसी चीज़ को लेके स्पीच देना है आपको, वहाँ से भी आपकी लैंग्वेज को असेस किया जा सकता है। तो इन सभी का जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो आपके पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो टीचर के लिए भी आसानी होती है इस तरीके से लैंग्वेज को असेस करने में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना कहलाता है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिका, पोर्टफोलियो। तो जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इसमें बच्चों को लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है। ऑप्शन बी इससे शिक्षक के समय की बचत होती है। ऑप्शन सी इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। ऑप्शन डी बच्चों के कार्य को एक जगह संकलित करना प्रमुख उद्देश्य है। नहीं, हमें संकलित एक जगह करना तो है, लेकिन हमें उसको सही तरीके से कलेक्ट करके रखना है, और जब ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ उस पोर्टफोलियो को खोल के देखें कि हाँ क्या प्रोग्रेस रही है क्या नहीं रही है। तो अगर हम ऑप्शन ए पे जाएं तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया कि लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है। हमें लिखित कार्य की आदत पोर्टफोलियो के उसमें नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे हम डेली का क्या लिख रहे हैं, क्या लिखवा रहा है टीचर, वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं लिखी जाती। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है वो इससे शिक्षक के समय की बचत होती है। नहीं, हमें शिक्षक के समय की बिल्कुल भी बचत नहीं करनी है। अगर क्लासरूम में टीचर है तो पूरी तरीके से फोकस होके टीचिंग पे ध्यान देगा। और जो ऑप्शन सी है, इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। तो पोर्टफोलियो में हम उन्हीं सभी डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। ये पोर्टफोलियो जो है वो एक ऐसा एविडेंस रहता है कि जिसमें लर्नर से रिलेटेड जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी लर्निंग में है उसको रखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। ऑप्शन बी है दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए। ऑप्शन सी सृजनशील बालकों के लिए। और ऑप्शन डी आदिवासी बालकों के लिए। जो क्लासरूम में जो डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है उसमें जो टीचर होता है वो क्लासरूम में ये देखता है कि हाँ क्या कौन सा लर्नर किसी चीज़ को सही से सीख पा रहा है या सीख नहीं पा रहा है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर उसको देखता है और समझता है और उस चीज़ में सुधार करने की कोशिश करता है। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है।
क्योंकि जो ऑप्शन बी है वो दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए नहीं, उपचारात्मक शिक्षण ये सब नहीं है, क्योंकि सृजनशील बालकों के लिए उपचारात्मक जो है शिक्षण जो है वो सृजनशील बालकों के लिए भी नहीं है और ना ही आदिवासी बालकों के लिए, क्योंकि वो बालक हो सकता हो आदिवासी भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ आदिवासी बालकों के लिए ही किया जाए। तो कोई भी सामान्य बालक हो सकता है, विशिष्ट बालक हो सकता है, सृजनशील बालक हो सकता है। उसको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करेगा और फिर उसकी रेमेडी करेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 5, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए, कहानी को दोहराना, याद की गई कविता सुनाइए, लास्ट ऑप्शन है किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांट लेने से भाषा की क्षमता का आकलन नहीं होता। वो तो कोई भी 5-6 जितना आप कहेंगे आप लर्नर उसमें से 5-6 शब्द संज्ञा के बता ही देगा। और जो कहानी को दोहराना है तो कहानी जैसे पहले आपने सुनाई थी लर्नर फिर से वही रिपीट करके सुना देगा। उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होनी कि हाँ कहानी में ये चीज़ ऐसे घटित हुई थी तो लर्नर ने थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया, जो आपने सिखाया उसने वही कहानी को वैसे ही दोहरा दिया। तो ये भी असेसमेंट, लैंग्वेज असेसमेंट का कोई तरीका नहीं है। ये इसमें ऑप्शन सी जो है वो कहता है कि याद की गई कविताएं सुनाइए। कविताएं हम सभी जानते हैं, कविताएं बदलती नहीं हैं। अगर कोई कविता लिखी गई है तो वो कविता सबके लिए वैसी ही रहेंगी। आप चाहे उनको आज सुनाइए, चाहे फिर कल सुनाइए, फिर चाहे 1 महीने बाद सुनाइए, वो कविताएं वैसी ही रहेंगी। तो ये भी भाषा की क्षमता के आकलन में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन डी है किसी दृश्य का वर्णन करना, आप अपने स्टूडेंट के साथ किसी पिकनिक पे गए हैं तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो जाते हैं उस जगह को, तो अपने हिसाब से वो ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और अपने अपने विचारों को अपने मन में रखते हैं। और जब आप क्लास में ये सारी चीज़ें पूछते हैं तो आपको पता चलता है कि हर एक लर्नर के अपने अपने विचार कितने अलग हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। ऑप्शन ए है डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन बी है अफेजिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया एंड ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिसलेक्सिया, क्योंकि पठन अक्षमता जो है वो डिसलेक्सिया उससे रिलेटेड है। तो जो डिस्ग्राफिया होता है ये जो लेखन में अक्षमता होती है उससे रिलेटेड है। अफेजिया क्या है? ये वर्बल जो भी आपको बोलने में समस्याएं आती हैं, जो आप भाषा में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो इसमें आती हैं। और डिस्कैलकुलिया ये गणित से संबंधित जो भी आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जैसे सिंबल्स को आप नहीं पहचान पाते हैं या आप किसी संक्रिया को नहीं कर पाते हैं मैथ्स में, तब ये दिक्कत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिसलेक्सिया, पढ़ने में जो कठिनाई अनुभव की जाती है छात्र के द्वारा। पहली कक्षा की माहिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? माहिरा को डांटेंगे कि वह सही क्यों नहीं पढ़ती। ऑप्शन बी, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। ऑप्शन सी, उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। ऑप्शन डी, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। तो जो माहिरा हैं वो बार बार अटक रही हैं पढ़ने में, तो यहाँ पे टीचर का काम क्या है कि उसको सही से उसको पढ़ने में मदद करना है। तो यहाँ पे टीचर को धैर्य से काम लेने की बात है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और ऑप्शन ए, क्योंकि टीचर उसको डांटेंगे नहीं कि वो सही क्यों नहीं पढ़ रही है, क्योंकि एनसीईआरटी इसकी बात करता है कि हमें स्टूडेंट्स को डांटना नहीं है, हमें उनको सही से समझाना है। और ऑप्शन बी जो है उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। टीचर ऐसे मना नहीं कर देगा कि हाँ उसको ऐसे कोई भी उसको ऐसा कुछ भी अथॉरिटी नहीं है कि ऐसे लर्नर को बोल देना है कि हाँ नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे और तुम भी ना पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, उससे कहेंगे कि पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में आना। अगर वो पहले पढ़ के ही आएगी तो वो टीचर से क्या सीखेगी? अगर उसको नहीं आ रहा है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उसको सिखाए। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है
ऑप्शन ए है सुनना और बोलना, ऑप्शन बी पढ़ना और लिखना, ऑप्शन सी बोलना पढ़ना और लिखना, ऑप्शन डी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो हमारी जो स्किल्स हैं, लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स जो है LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।